टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग कंप्रेशर मशीन के बगैर नामुमकिन है। अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं या जॉब ढूंढ रहे हैं या आप कंप्रेशर मशीन ऑपरेटर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप टैबलेट कंप्रेशर मशीन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जान सकेंगे। आप सीखेंगे कंप्रेशर मशीन क्या होती है, कंप्रेशर मशीन की टाइप्स क्या होती हैं, फीडिंग सिस्टम की टाइप्स क्या होती हैं, कंप्रेशर मशीन किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करती है, कंप्रेशर मशीन की जो स्टेजेस होती हैं ड्यूरिंग कंप्रेशन वो क्या होती हैं, और सबसे जरूरी चीज के डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं कंप्रेशर मशीन के वो कौन कौन से हैं। आप सीखेंगे हापर के बारे में, पंचिस के बारे में, डाइस के बारे में, टर्रेट के बारे में, केम्स के बारे में। सारी इंफॉर्मेशन आपको कंप्रेशन मशीन के बारे में इस एक वीडियो में मिलेगी। ये वीडियो देखने के बाद आपको मजीद टैबलेट कंप्रेशन मशीन के ऊपर कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं रहेगी। इसके लिए आपने करना क्या है, वीडियो को एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। व्हाट इज कंप्रेशन मशीन, मतलब टैबलेट कंप्रेशन मशीन क्या होती है। टैबलेट कंप्रेशन मशीन एक ऐसी मशीन है जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यूज की जाती है पाउडर्स या ग्रेन्यूल्स को कंप्रेस करके टैबलेट बनाने के लिए। मतलब हम अपने पाउडर्स या ग्रेन्यूल्स को प्रेशर के थ्रू कन्वर्ट कर देते हैं टैबलेट्स के अंदर, और इसके लिए हमें जो इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होता है वो कंप्रेशन मशीन कहलाता है। अगली चीज है कंप्रेशन मशीन की टाइप्स कितनी है। कंप्रेशन मशीन की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, सिंगल पंच कंप्रेशन मशीन होती है और रोटरी कंप्रेशन मशीन होती है। सिंगल पंच में सिंगल पंच होता है, एक अपर पंच एक लोअर पंच, ये लैब स्केल पे यूज होती है। जो रोटरी कंप्रेशन मशीन है नाम से ही जाहिर है घूमने वाली मशीन, ये रोटेट करती है, हाई स्पीड कंप्रेशन मशीन्स होती हैं। इनको हम मल्टी पंच कंप्रेशन मशीन भी कहते हैं। तो पूछा जाए टैबलेट कंप्रेशन मशीन की टाइप्स कितनी है, दो टाइप होती हैं, सिंगल पंच और मल्टी पंच और मल्टी स्टेशन और रोटरी टाइप कंप्रेशन मशीन। नेक्स्ट जो है फीडिंग सिस्टम की बेस पे भी कंप्रेशन मशीन को क्लासिफाई किया जाता है। दो टाइप्स के फीडिंग सिस्टम होते हैं। कंप्रेशन मशीन फीडिंग सिस्टम की बुनियाद पे दो तरह की होती हैं, सिंगल फीड कंप्रेशन मशीन और डबल फीड कंप्रेशन मशीन। सिंगल फीड कंप्रेशन मशीन वो मशीन होती है जिसमें एक फीडर और एक ही हापर होता है और पर पंच एक टैबलेट एक राउंड में कंप्रेस होती है। अगर आप कंफ्यूज हैं कमेंट में मेंशन कीजिएगा, मैं सिंगल फीड डबल फीड पे डिटेल में वीडियो अलग से बना दूंगा। यहाँ पे ब्रीफ ओवरव्यू के लिए सिंगल फीड में एक हापर होता है और डबल फीड में डबल फीड कंप्रेशन मशीन्स वो होती हैं जिसमें दो हापर लगे होते हैं। डबल फीड में एक एक्सेप्शन ये होती है कि डबल फीड पे जब हम डबल लेयर टैबलेट को कंप्रेस करते हैं तो वो भी सिंगल फीड बन जाती हैं। ब्रीफ समरी के लिए दो टाइप्स होती हैं कंप्रेशन मशीन की, सिंगल पंच मल्टी पंच। फीडिंग सिस्टम की बेस पे भी दो टाइप्स होती हैं, सिंगल फीड टैबलेट कंप्रेशन मशीन और डबल फीड कंप्रेशन मशीन। नेक्स्ट जो है प्रिंसिपल ऑफ कंप्रेशन मशीन, टैबलेट कंप्रेशन मशीन किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है। टैबलेट कंप्रेशन मशीन प्रेशर के असूल के ऊपर काम करती है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। यहां पे हम अपने पाउडर या ग्रेन्यूल्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं। प्रेशर अप्लाई होता है कंप्रेशर रोलर्स के थ्रू, ये प्रेशर ट्रांसमिट होता है पंचिस के थ्रू पाउडर या ग्रेन्यूल्स के अंदर जो कि डाई में फिल होते हैं और हमारी टैबलेट कंप्रेस हो जाती है। नेक्स्ट जो है वो ये है कि जब कंप्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है तो टैबलेट बनने का जो सारा प्रोसेस है ये 4 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। पहली स्टेज होती है फिलिंग की, दूसरी स्टेज होती है वेट एडजस्टमेंट की, थर्ड स्टेज होती है कंप्रेशन की और फोर्थ स्टेज होती है इजेक्शन की। पहली स्टेज में पाउडर्स या ग्रेन्यूल्स हापर से फीडर में आते हैं और फीडर से डाई में फिल होते हैं, इसको बोलते हैं फिलिंग स्टेज। सेकेंड स्टेज में हम अपने वेट को एडजस्ट करते हैं एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ बीएमआर।
थर्ड स्टेज में प्रेशर अप्लाई करके हम अपने पाउडर या ग्रेन्यूल्स को कंप्रेस करके टैबलेट बनाते हैं, और फोर्थ और लास्ट स्टेज में ये टैबलेट इजेक्ट होती है और ये साइक्लिक प्रोसेस एक साइक्लिक फ्लो में चलता रहता है। अगर आपको डिटेल चाहिए कमेंट में मेंशन करें, हर एक स्टेज के ऊपर मैं डिटेल में अलग से वीडियो बनाऊंगा विद डायग्राम्स, आपको सारी डिटेल में समझ आएगी, लेकिन उसके लिए आपने कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है अगर आप स्टेजेस के बारे में सीखना चाहते हैं। अगला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है या बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन जो कंप्रेशन मशीन के बारे में है, वो है पार्ट्स ऑफ कंप्रेशन मशीन या कंपोनेंट्स ऑफ कंप्रेशन मशीन। जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो बहुत सारे लोगों को काफी सारे पार्ट्स के नाम नहीं आते, उनको सिर्फ ये पता होता है कि पंचेस होते हैं या डाइज होते हैं या हापर होते हैं। यहाँ पे आप सीखेंगे कंप्रेशन मशीन के कितने पार्ट्स होते हैं, हापर, फीडर, पंचेस, डाइज, टरट्स। अभी हम इनकी मुख्तसर डिटेल भी पढ़ेंगे। केम्स, रोलर, टेक ऑफ ब्लेड, डिस्चार्जिंग शूट, लुब्रिकेशन सिस्टम और HMI। तो हापर क्या होता है? हापर वो पार्ट्स होता है जो सबसे पहले मशीन के ऊपर इंस्टॉल होता है, जिसके अंदर हम अपने पाउडर या ग्रेन्यूल्स को फिल करते हैं। ये बने होते हैं SS के, SS316L। मीन हमारा पहला कंपोनेंट जो कंप्रेशन मशीन का जिसका कंटेक्ट हमारी प्रोडक्ट के साथ होता है वो हापर होता है। हापर जो होते हैं वो स्टेनलेस स्टील 316L ग्रेड के बने होते हैं। हापर के बाद जो नेक्स्ट पार्ट मशीन का होता है वो होता है फीडर। मीन हापर से पाउडर फीडर में आता है। फीडर के अंदर डिफरेंट टाइप्स की हाउसिंग होती हैं। इन हाउसिंग के थ्रू हमारा पाउडर या ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो डाई के अंदर फिल होते हैं। तो फीडर की जो टाइप्स होती हैं वो फोर्स फीडर भी होते हैं और ग्रेविटी फीडर भी होते हैं। तो फीडर्स की जो टाइप्स होती हैं उनमें फोर्स फीडर सबसे ज्यादा अहम और कॉमन होते हैं। फोर्स फीडर में फिन्स लाइक स्ट्रक्चर इंस्टॉल होती हैं जो फीडर के अंदर घूमती हैं और हमारे पाउडर या ग्रेन्यूल्स को यूनिफॉर्मली डाइस को फीड करती हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है वो पंचेस हैं। दो टाइप के पंच होते हैं, अपर पंच और लोअर पंच। आपने कमेंट में मेंशन करना है अपर पंच और लोअर पंच में फर्क क्या होता है। नहीं पता होगा तो इस पे भी डिटेल में वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट जो है वो डाइज होती हैं। डाइज के अंदर पाउडर फिल होता है। पंचेस के बारे में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये है कि टैबलेट की जो शेप है, डायमेंशन है, उसके ऊपर एम्बोसिंग होगी नहीं होगी, ये सारा डिपेंडेंट होता है पंचेस के ऊपर। नेक्स्ट जो होता है वो टरट है। टरट को कंप्रेशन मशीन का दिल भी कहा जाता है। मेन हार्ट ऑफ कंप्रेशन मशीन इज नोन एज टरट। ये मेन कंपोनेंट होता है जो घूम रहा होता है। आपको सिंपल वर्ड्स में समझाने के लिए जो मेन पार्ट मशीन का रोटेट करता है उसको टरट कहते हैं। टरट में पंच होल्डर होते हैं, अपर पंच होल्डर, लोअर पंच होल्डर और डाई टेबल होता है। डाई टेबल्स पे डाइज इंस्टॉल होती हैं। पंच होल्डर्स के अंदर अपर पंच और लोअर पंच जो है वो इंस्टॉल होते हैं। नेक्स्ट होता है केम्स। केम्स को केम ट्रैक्स भी बोलते हैं। जिस तरह रेल गाड़ी को एक ट्रैक की जरूरत होती है वैसे ही पंचेस को मूव करने के लिए कैम्स की जरूरत पड़ती है। डिफरेंट टाइप्स की कैम्स होती हैं जैसे वेट एडजस्टमेंट कैम्स और इजेक्शन कैम्स। नेक्स्ट जो है वो रोलर्स हैं। रोलर दो टाइप के होते हैं, प्री कंप्रेशर रोलर और मेन रोलर। रोलर हमारे प्रेशर को अप्लाई करते हैं पंचेस के ऊपर जिससे टैबलेट कंप्रेस होती है। नेक्स्ट टेक ऑफ ब्लेड। मीन जो सर की बैक साइड पे एक ब्लेड लगा होता है जिससे टैबलेट स्ट्राइक करके इजेक्ट होती है, उसको बोलते हैं टेक ऑफ ब्लेड। नेक्स्ट कंपोनेंट होता है डिस्चार्जिंग शूट्स। टैबलेट जब इजेक्ट होती हैं तो कंटेनर में फॉल करती हैं एक रूट के थ्रू। एसएस की शूट्स होती हैं जिसको हम डिस्चार्जिंग शूट्स कहते हैं। नेक्स्ट लुब्रिकेशन सिस्टम इंस्टॉल होता है कंप्रेशन मशीन्स में जो ऑटोमेटिकली स्पेसिफिक इंटरवल्स पे हमारी मशीन के डिफरेंट पार्ट्स को लुब्रिकेट करता है। नेक्स्ट होता है HMI, ह्यूमन मशीन इंटरफेस। मीन जो टच डिस्प्ले होता है जिससे हम डिफरेंट फीड्स देते हैं कंप्रेशन मशीन को, वो HMI कहलाता है। नेक्स्ट है डिफरेंट स्पोर्ट्स या एंसिलरी या स्पोर्टिंग इक्विपमेंट्स भी हम यूज करते हैं कंप्रेशन मशीन के साथ, जिसमें टैबलेट डिडस्टर होता है, मेटल डिटेक्टर होता है ताकि हमारे
प्रोडक्ट में अगर कोई टैबलेट कंप्रेशन के बाद कोई मेटल का पीस है, उसको मेटल डिटेक्टर रिजेक्ट करता है। अगर कोई फाइन पार्टिकल हमारी टैबलेट के सरफेस के साथ अटैच हो तो टैबलेट डिडस्टर उसको रिमूव करता है। इसके ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए हो तो अलग से बनाएंगे। अगर आपको एक एक कंपोनेंट के ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट में मेंशन करें, आपको हर टाइप की वीडियो मैं डिटेल में बना के प्रोवाइड करूंगा। शर्त ये है, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अगली वीडियो के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।